बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि सत्संग में जो भी वचन होते हैं वे संत महात्माओं की ओर से सब जिज्ञासुओं के लिए एक समान ही होते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि सबके लिए अगर वचन एक समान ही होते हैं तो क्या सभी श्रोता इन वचनों से एक जैसा ही लाभ उठाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसका कारण ये है कि हमारा मन रूपी बर्तन जिसमें सतगुरु के वचन समा सके एक जैसा नहीं होता। उदाहरणतः वर्षा होने पर धरती पर प्रत्येक स्थान पर एक जैसा प्रभाव नहीं होता। जो धरती अच्छी होती है उसे वर्षा से अधिक लाभ पहुंचता है, परंतु जो धरती कल्लर और पथरीली होती है उसे वर्षा से इतना लाभ नहीं पहुंचता। इसमें दोष वर्षा का नहीं बल्कि धरती का है। इसी प्रकार दोष संतों के वचनों का नहीं बल्कि श्रोताओं के मन का है। हम ये भजनों में भी गाते हैं, जागनी के वचन सतगुरु ने कहे, ये वचन नागर कोई दिल में धरे तो ये वचन क्या करे, सतगुरु क्या करे। सतगुरु तो अपने वचनों द्वारा हमें धनी से जोड़ते हैं, लेकिन हमारा मन उस समय कहीं और ही लगा होगा तो धनी के रंग में रंग पाना मुश्किल हो जाएगा। कबीर जी भी फरमाते हैं, मन दिया किसी और को तन संतन के संग, कहे कबीर कोरी गजी कैसे लागे रंग। वाणी में भी लिखा है, मन के हारी हारिए मन के जीते जीत, मन ही देवे सत साहेबी मन ही करे फजीत। सुंदर साथ जी, हम इतनी दूर दूर से यहाँ पर कुछ ग्रहण करने ही आते हैं, लेकिन ये मन हमें यहाँ पर भी हमें वाणी ग्रहण करने में विघ्न डालता है। ये मन हमें वाणी ग्रहण करने से कैसे भटकाता है वो मैं आपको इस वृत्तांत के माध्यम से बताती हूँ। सुंदर साथ जी, आप सबने सिकंदर का नाम तो सुना ही होगा। ये नाम तो हमारी वाणी में भी है। उसने एक महात्मा जी की बहुत सेवा की थी। महात्मा जी उसकी सेवा से प्रसन्न होकर उसे वर मांगने को कहा। सिकंदर के मन में संसार को जीतने की इच्छा थी। वह हाथ जोड़कर बोला, महाराज, यदि आप मेरी सेवा से प्रसन्न हैं तो मुझे ये वरदान दीजिए कि मैं अमर हो जाऊं और सारे विश्व का राजा बन जाऊं। महात्मा जी ने कहा, सिकंदर, ऐसा हो सकता है, लेकिन तुम्हें उसके लिए बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना होगा। सिकंदर ने महात्मा जी से कहा कि मेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं है। फिर महात्मा जी ने कहा, सिकंदर, यहाँ से काफी दूर एक अमृत का सरोवर है। यदि तुम उसका एक घूंट भी पी लो तो अमर हो जाओ, लेकिन तुम्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना होगा। सिकंदर ने कहा कि मेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं है, आप मुझे शीघ्र ही उस स्थान का पता बता दीजिए। महात्मा जी ने बताया, सिकंदर, तुम्हें वहां पहुंचने के लिए बहुत सारे वन, नदियां और पर्वतों को पार करना होगा। सिकंदर अपनी सेना को लेकर उस मार्ग पर चल पड़ा। बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करते हुए सिकंदर अमृत के सरोवर के निकट ही पहुंच गया।
महात्मा जी के बताए हुए चिन्हों अनुसार उसे विश्वास हो गया कि यही अमृत का सरोवर है। वह सोचने लगा, बस अब तो एक ही घूंट पीने की देरी है, मैं अमर हो जाऊंगा और सारे विश्व का राजा बन जाऊंगा। ये सोचकर सिकंदर सरोवर के किनारे बैठ गया। सिकंदर ने ज्यों ही अंजलि में जल भरकर अपनी मुख की ओर बढ़ाया तो उसकी नजर एक पक्षी पर पड़ी जो बहुत तड़फड़ा रहा था और बहुत चिल्ला रहा था। सिकंदर ने पक्षी से पूछा कि तुम्हारी ये दशा कैसे हुई? पक्षी बोला, राजन, ये अमृत का सरोवर नहीं बल्कि विष का सरोवर है। मैंने भी इसका एक घूंट पिया था जिसका परिणाम आपके सामने है। सावधान, इसे मत पीना, नहीं तो तुम्हारी भी यही दशा होगी जो मेरी हो रही है। मैं अपने अंतिम श्वास गिन रहा हूँ, इसे मत पीना। मैंने तो तुम्हें वास्तविकता बता दी है, आगे तुम्हारी मर्जी, जैसा तुम चाहो। सिकंदर ये सुनकर बहुत क्रोध में आ गया और उसने अंजलि में भरा हुआ जल सरोवर में ही डाल दिया और वापस चल पड़ा। वापस जाते जाते वह सोचने लगा कि महात्मा जी ने मेरे साथ कितना धोखा किया कि मुझे अमृत का सरोवर बतलाकर मुझे विष के सरोवर पर भेज दिया। वह वापस जाकर सीधा महात्मा जी के पास गया और बहुत आवेश में सारा वृत्तांत कह सुनाया। महात्मा जी चुपचाप सारा वृत्तांत सुनते रहे। संपूर्ण वृत्तांत सुनने के बाद महात्मा जी ने कहा, सिकंदर, खेद, तुम धोखे में आ गए। उस पक्षी ने तुम्हें धोखा दे दिया। इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह अमृत का सरोवर है, लेकिन तुम उस पक्षी की बातों में आकर अमृत पीने से वंचित रह गए। वो पक्षी असल में एक शैतान था जो ये नहीं चाहता था कि तुम उस अमृत को पियो। सुंदर साथ जी, सत्पुरुषों का मिलाप, नाम की प्राप्ति और सत्संग का मिलना, यही हमारे लिए अमृत के सरोवर पर पहुंचना है। लेकिन यहाँ आकर भी शैतान जीव को धोखा दे जाता है। सुंदर साथ जी, ये शैतान कौन है? ये शैतान असल में हमारा ही अपना मन है जो हमें वाणी ग्रहण करने में विघ्न डालता है। लेकिन अगर माया की कोई चाहना हो तो मन भी उसमें विघ्न नहीं डालता। कबीर जी भी फरमाते हैं, ऐसी दीवानी दुनिया भक्ति भाव ना बूझे जी, कोई आवे तो बेटा मांगे यही गुसाई दीजिए जी। कोई आवे दुख का मारा हम पर कृपा कीजिए जी। कोई आवे तो दौलत मांगे 20 रुपया लीजिए जी। कोई करावे व्यास गाई संत गुसाई दीजिए जी। सांचे का कोई ग्राहक नाही झूठे जगतपति जे जी। सांचे का कोई ग्राहक नाही झूठे जगतपति जे जी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, अंधों का क्या कीजिए जी। अंधों के बारे में तो तुलसीदास जी ने भी कहा है नेड़े पर सूझे नहीं, लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। सुंदर साथ जी, मोतिया बिंद एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें आँख के पास बड़ी से बड़ी चीज रखने से भी नजर नहीं आती। आज हमारा भी यही हाल है। हमारे धनी भी हमारे पास ही हैं, पर हम उन्हें देख नहीं पा रहे। यदि हम अपने धनी का साक्षात्कार ना कर पाए तो हमारे जीवन पर धिक्कार है। वाणी में तो स्पष्ट कहा गया है, धिक धिक पड़ो मेरी बुध को, मेरी
हो। बस मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने प्रवचन को समाप्त करने जा रही हूँ। अगर मुझसे कोई भूलें हुई होंगी तो उन भूलों को भुला देना। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। अधिक जानकारी के लिए देखें www.spjin.org।